हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्रथम मुस्लिम आक्रमण। पहली बार कब मुस्लिम आक्रमण हुए भारत में? सन 711 ईस्वी की बात है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए भारत में। आक्रमण किया किसने था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी उबैदुल्लाह नाम के शासक थे। उनके नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था भारत में, परंतु वे पराजित हुए और मारे गए। इधर दूसरी तरफ इराक के एक शासक थे, इनका नाम था हाकिम अल हज्जाज। हाकिम अल हज्जाज। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर अटैक करने के लिए भेजा। दोनों के बीच भारी संघर्ष हुए और फाइनली अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। जब इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की, उस समय सिंध पर चच के पुत्र राजा ताहिर का शासन था। चच से बना है चचनामा, जो एक फारसी ग्रंथ है जिसकी रचना की थी 1216 ईस्वी में। रचना की थी 1216 ईस्वी में। अरब के एक सैलानी थे अली कॉफी। अली कॉफी। इन्होंने सुनी सुनाई बातों को इंक्लूड किया है अपने फारसी ग्रंथ में, जिनको हम चचनामा के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब इन्होंने सिंध पे विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो डेट है 712 का और चचनामा लिखा गया है 1216 ईस्वी में। तो जाहिर है कि इन्होंने सुनी सुनाई बातों को इंक्लूड किया है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, गजनी वंश। गजनी वंश का शासन स्थापक अलप्तगीन था। गजनी है कहाँ पे? तो गजनी अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र है। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। कभी कभी आपको जब क्वेश्चन आ जाए इससे, गजनी वंश ना दे करके यामनी वंश रहता है। जैसे अगर पूछ दे कि महमूद गजनवी किस वंश से थे, तो वो हो जाएगा गजनी वंश या फिर यामिनी वंश, दोनों एक ही है। ठीक है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई थी। गजनी को। गजनी के बाद जो शासक आए हैं उनका नाम है सुबुक्तगीन, जो मोहम्मद गजनवी के पिता थे। उनके बाद महमूद गजनवी आए हैं, जो गजनी वंश के तीसरे शासक थे और वे सन 998 ईस्वी में गजनी के शासक बने हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के शासक बने हैं। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं और इनमें सबसे इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सन 1026 ईस्वी का सोमनाथ के मंदिर पर विजय। सोमनाथ के मंदिर को लूटना। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और जब इन्होंने लूटा उस टाइम गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। भीमदेव प्रथम का टाइम था 1022 से 1064। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे।
महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण। चंदेलों पर आक्रमण सन 1019 से 1020 की बात है, जब महमूद ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। जब उन्होंने आक्रमण किया उस समय चंदेलों का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। और ये एक अकेले ऐसे हिंदू शासक रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अगले पॉइंट पे, महमूद का भारत आक्रमण का उद्देश्य। 1000 से 1026 के बीच महमूद ने कुल 17 बार आक्रमण किए, और 17 बार जो आक्रमण किए हैं ये हेनरी इलियट के अनुसार है। उन्होंने ही कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। लेकिन जो उनका आक्रमण था भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? वो क्या भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य भारत में आक्रमण करने का बस एक ही था, लूटपाट मचाना और यहाँ की अपार धन संपत्ति को गजनी ले जाना। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो यहाँ से अपार धन संपत्ति उनको मिला, क्योंकि उस समय अपार धन संपदा का केंद्र मंदिर ही हुआ करते थे। महमूद की बहादुरी और कार्यकुशलता देखकर बगदाद के खलीफा थे, नाम था उनका अल कादिर बिल्लाह। उन्होंने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल बिल्लाह की उपाधि दी। यामीन उद दौला और आमीन उल बिल्लाह की उपाधि दी। अगले पॉइंट पे आते हैं। महमूद गजनवी के समय कवि और इतिहासकार। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिया है जिससे आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ट्रिक है इसका FUFA, मतलब फूफा। F से फिरदौसी, U से उतबी, F से फरूखी और A से अलबरूनी। तो आइए जानते हैं फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है और इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है, और फारसी भाषा की नींव भी फिरदौसी ने ही डाली थी। तो फिरदौसी के बारे में 3 चीज है, अभी याद कर लीजिए। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है, और फारसी भाषा की नींव भी फिरदौसी ने ही डाली है। आइए आते हैं उतबी में। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, इनके दरबार में रहता था। इन्होंने किताब उल यामिनी की रचना की है। यहाँ पे किताब उल यामिनी, कोई किताब उल हिंद से कंफ्यूजन नहीं करना है। किताब उल हिंद की रचना की है अलबरूनी ने, जबकि किताब उल यामिनी की रचना की है उतबी में, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फरूखी के बारे में उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अलबरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जानते हैं अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में हुआ था। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज़म पे आक्रमण किया तो वहां की अपार धन संपदा को लूट के ले आया, और साथ ही वहां के कुछ दार्शनिक और कवियों को भी अपने साथ गजनी ले आए। उनमें से अलबरूनी भी एक थे। उनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद।
और किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की थी और किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है, जो अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में ये पहले ऐसे मुस्लिम शख्स थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है। अब आप सोच रहे होंगे फिर दाराशिकों ने क्या किया है? तो दाराशिकों ने भगवत गीता का अध्ययन किया है और उपनिषदों और वह हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया है। किताब उल हिंद, जो कि अल-बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी, इनका हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है एडवर्ड साची ने। तो इतनी बातें मोहम्मद गजनवी के बारे में है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, इस ध्यान देके इसको देखिएगा। गौरी ने सबसे पहले आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मुल्तान में उस समय वहां के जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। मोहम्मद गौरी ने बड़ी सरलता से उन पर अधिकार कर लिया। इससे उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने पुनः 1178 ईस्वी में गुजरात पे आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात के शासक थे भीमद्वित्य। उन्होंने अपनी साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और गौरी को परास्त किया। ऐसा माना जाता है कि गौरी अपनी जान बचा के गजनी भागी और यह गौरी की भारत में पहली हार थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पृथ्वीराज और गौरी। सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी पुनः 1 साल के बाद आए पूरी तैयारी के साथ और सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। पृथ्वीराज चौहान को हरा के उनकी हत्या कर दी गई और इस तरह मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। पर ऐसा क्या वजह रहा कि सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह खदेड़ दिया था, परंतु 1 साल के बाद ही उनकी हार हो गई। आइए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की अन्य क्षेत्रीय राजाओं के साथ दुश्मनी थी। इनमें से पहला जो दुश्मनी था उनका, वो था राजा जयचंद के साथ। राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे और ये गढ़वाल वंश से थे। इनकी एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता एक बार दिल्ली गई हुई थी और संयोगवश पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गए हुए थे। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई और उन्हें फ्रेंडशिप हो गई। ये बात राजा जयचंद को पता चली और उन्होंने संयोगिता का विवाह करने का निर्णय लिया। उनके लिए स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर कहते हैं जहां लड़की खुद अपने वर को चुनती है। राजा जयचंद ने सभी क्षेत्रीय राजाओं को निमंत्रण दिया सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। इससे पृथ्वीराज चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राजा जयचंद ने उनकी और बेइज्जती करने के लिए उनका एक पुतला तैयार किया और उनको निरक्षर बोल के बेइज्जती की गई। संयोगिता ने स्वयंवर में फूलों की माला उसी पुतले पृथ्वीराज चौहान की पुतले में
डाल दी। तो परिणाम ये हुआ कि राजा जयचंद संयोगिता को कैद में डाल दिए और ये बात पता चल गई पृथ्वीराज चौहान को। वो अजमेर से कन्नौज गए और उन्होंने संयोगिता को भगा के विवाह कर लिया। इससे राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच कटुता का भाव पैदा हुआ और वे हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इधर गुजरात के शासक थे भीमद्वितीय। वे अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से करना चाहते थे, पर इस तरह की पृथ्वीराज चौहान की हरकत देख के उन दोनों में कटुता का भाव उत्पन्न हुआ। और यही वजह था कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया तो क्षेत्रीय राजाओं ने उनकी कोई मदद नहीं की और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मोहम्मद गौरी ने मार दिया। पृथ्वीराज चौहान की हत्या और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, ये दोनों ही भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पे राजपूत शक्तिशाली होते हुए भी उनकी शक्ति छीन हो गई और एक विदेशी उन्होंने भारत पे मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर ली। ऐसा माना जाता है कि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए गौरी को आमंत्रित किया था। ठीक 2 साल के बाद 1194 ईस्वी की बात है, गौरी ने पुनः चंदावर के युद्ध में, चंदावर फिरोजाबाद में है, चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद, संयोगिता के पिता, उनसे युद्ध किया और उनको पराजित करके उनकी भी हत्या कर दी गई। और इस तरह मुस्लिमों का और इस तरह राजपूत शक्तियों का भारत से अंत हो गया और मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर ली। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति छपवाई और सिक्के के दूसरे साइड कलमा खुदवाया, जो कि अरबी भाषा में था। फ्रेंड, इसमें जो डेट और जो मैंने एक एक बात कही है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने कोई भी फालतू की बातें इंक्लूड नहीं की है। मैंने उन्हीं बातों को इंक्लूड किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भले ही वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन इससे फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।